प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने सिंगल कैश फ्लोज को पढ़ा। जो सिंगल कैश फ्लो है वो आपको मैंने उसमें डिटेल से बताया कि उसमें टाइमलाइन के ऊपर किसी भी जगह कोई एक कैश फ्लो हो सकता है जिसे हम सिंगल कैश फ्लो कहेंगे। अब हम सिंगल से मल्टीपल कैश फ्लोज की जानिब जा रहे हैं और मल्टीपल कैश फ्लोज को कुछ किताबों में कैश फ्लो स्ट्रीम भी लिखा गया है। और दोनों का जो मतलब है वो वही है कि सीरीज ऑफ कैश फ्लो। अब आप इसे जो है वो मल्टीपल कैश फ्लोज कह सकते हैं या कैश फ्लो स्ट्रीम कह सकते हैं या सीरीज ऑफ कैश फ्लोज कहा कह सकते हैं। अब मल्टीपल कैश फ्लोज दो तरह के होंगे, अनइवन कैश फ्लोज एंड इवन कैश फ्लोज। इवन कैश फ्लोज का मतलब है जो कैश फ्लोज एक जैसे हों। जैसे एक टाइमलाइन ड्रा करते हैं, 0, 1, 2, 3, 3 इयर्स के लिए। तो इवन कैश फ्लोज एक जैसे होते हैं तो यहाँ भी 100 होगा, ईयर सेकंड पे भी 100 होगा और ईयर 3 पे भी $100 या रुपीस हो सकते हैं। इसके बरक्स जो अनइवन कैश फ्लोज हैं, अनइवन का मतलब है जो एक जैसे ना हो, जिसमें कैश फ्लो मुख्तलिफ हों। इसकी भी टाइमलाइन इसी तरह 3 इयर्स के लिए बना लेते हैं, ज़्यादा लंबी भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो कैश फ्लोज एक जैसे नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे $10 है, फिर $100 है और फिर आप कह दें कि $50 है। तो यहाँ पे कैश फ्लोज क्योंकि एक जैसे नहीं हैं मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है कि जो एक से ज़्यादा हों। जैसे सिंगल में तो एक ही कैश फ्लो होगा और मल्टीपल में बहुत सारे कैश फ्लोज होंगे जो कि कई सालों पे मुहित हो सकते हैं। जो आपके इवन कैश फ्लोज हैं हम इनको एक नाम देते हैं एनओटी। एनओटीज को मैं जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। इस लेक्चर के अंदर हम अनइवन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो मल्टीपल में अनइवन कैश फ्लोज की प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल पहले से बना रखी है। मल्टीपल कैश फ्लोज जब अनइवन हो यानी एक जैसे ना हो, यू इफ मैंने अनइवन के लिए लिखा है, थोड़ा एब्रिविएट मैंने खुद किया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इसमें दो चीजें हैं। पहले हम मल्टीपल अनइवन कैश फ्लोज की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर हम मल्टीपल अनइवन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू के लिए जो आपको रेट इंटरेस्टेड गिवन होगा क्वेश्चन में वो कंपाउंड रेट होगा। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि फ्यूचर वैल्यू जब भी आप कैलकुलेट करेंगे जो इंटरेस्ट रेट गिवन होगा आपको क्वेश्चन में वो कंपाउंड रेट होगा। तो ये एक टाइमलाइन गिवन है 4 इयर्स की, जिसमें पहला कैश फ्लो 500 है, दूसरा 100 है, तीसरा 300 है और चौथा 400 है। अब अगर मल्टीपल कैश फ्लोज हैं तो आपको ये फार्मूला उतनी ही टाइम अप्लाई करना पड़ेगा जितने कैश फ्लोज हैं। अगर आप इस टाइमलाइन के ऊपर देखें तो आपके चार कैश फ्लोज हैं, 500, 100, 300 एंड 400। तो ये फार्मूला अब आपको 4 टाइम्स लगाना पड़ेगा, 4 दफा लगाना पड़ेगा। तो पहले ये फार्मूला मैंने 500 के लिए लगाया है, फिर ये फार्मूला मैंने 100 के लिए लगाया और वही फार्मूला फिर मैंने 300 के लिए और फिर
लास्ट वाले कैश फ्लो 400 के लिए। अब यहाँ पर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सब कैश फ्लोज़ के लिए है, तो वो मैंने 10/100 लिख दिया 10% के लिए। तो ब्रैकेट के अंदर भी मैंने जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दी हैं, सारे फ़ार्मूलाज़ में 4 बार फ़ार्मूला लगा है। अब यहाँ पर सीखना ये है कि हर ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी होगी, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। जब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमें कंपाउंड रेट गिवन होता है। कंपाउंड या कंपाउंडिंग का मतलब है कि हमने फॉरवर्ड मूव करना है। तो अब पहला जो आपका 500 है इसके ऊपर 4 सालों में कितना इंटरेस्ट लगेगा, वो कैलकुलेट करने के लिए आपको इस ज़ीरो के ऊपर छोटा-सा क्रॉस लगाना पड़ेगा। ज़ीरो को ऐड नहीं करना और 500 की फ्यूचर वैल्यू के लिए आपको नेक्स्ट ईयर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ईयर 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि पहले की पावर 4 आएगी। अब आप सेकंड कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि 100 है। ये ईयर 1 के ऊपर है, अब ईयर 1 इसमें कैलकुलेट नहीं होगा पावर में तो आपको इसके ऊपर एक छोटा-सा क्रॉस लगाना पड़ेगा और जो जिन पे क्रॉस नहीं है उन ईयर्स को काउंट करना पड़ेगा। अब ये 100 जो है वो अगले साल यानी यहाँ पे कंपाउंड होगा 1, 2 और 3 यानी दूसरे, तीसरे और चौथे साल ये होगा तो ये 3 ईयर्स बनते हैं, आप इसको 3 ऊपर इसकी पावर दे देंगे। नेक्स्ट आप चलेंगे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने इस 300 की। ये 300 ईयर सेकंड के ऊपर है, ईयर सेकंड के ऊपर आप छोटा-सा क्रॉस लगाएँगे क्योंकि अब आपने इसकी पावर के लिए ईयर 2 को ऐड नहीं करना। इस पे आप क्रॉस कर लगा दें। उसके बाद कितने ईयर ये आगे जाएगा, ये 300 1 और 2 इसकी पावर होगी 2। उसके बाद आपने लास्ट पे 400 की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये 3 ईयर पे है, 3 ईयर के ऊपर छोटा-सा आप क्रॉस लगाएँगे कि ये पावर में काउंट नहीं होगा। उससे आगे चलेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 साल बचता है जिसमें कि इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो इसकी पावर होगी सिर्फ 1। तो यूँ आप इस सारे को कैलकुलेट करेंगे और बाद में ये 500 की फ्यूचर वैल्यू, ये 100 की फ्यूचर वैल्यू, ये इस 300 की फ्यूचर वैल्यू और इस 400 की फ्यूचर वैल्यू ये है, तो इसका जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो 1668 है जो कि ये शो करता है कि अगर बैंक में आज आप 500 डिपॉज़िट करवा दें, 1 साल के बाद 100 डिपॉज़िट करवाएँ और फिर दूसरे साल में 300 डिपॉज़िट करवाएँ, तीसरे साल में 400 डिपॉज़िट करवाएँ, तो 5वें साल में बैंक आपको 1668 डॉलर या रुपीस वापस करेगा 10% जो प्रॉफिट रेट के ऊपर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कि मल्टीपल कैश फ्लोज़ की जो अनइवन मल्टीपल कैश फ्लोज़ हैं, उनकी प्रेज़ेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। उसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देता हूँ ताकि फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन प्रेज़ेंट वैल्यू की कैलकुलेशन से ज़रा दूर रहे। इसी तरह फिर से एक कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं कि जब आपको प्रेज़ेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो क्वेश्चन के अंदर जो आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, वो डिस्काउंट रेट होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको डिस्काउंट रेट ही गिवन है 10%। तो प्रेज़ेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्रेज़ेंट वैल्यू का फ़ॉर्मूला होता है प्रेज़ेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज़्ड टू पावर n। तो आप टाइमलाइन के ऊपर देखिए कितने कैश फ्लोज़ हैं। टाइमलाइन के ऊपर जो है वो 4 कैश फ्लोज़ हैं और हमने इनको प्रेज़ेंट पे लाना है यानी डिस्काउंटिंग करनी है। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कमिंग बैकवर्ड बाय डिडक्टिंग इंटरेस्ट यानी इनको यहाँ प्रेज़ेंट पे लेके आना है। तो इसके लिए मैंने प्रेज़ेंट का फ़ॉर्मूला जो है वो 4 कैश फ्लोज़ से तो 4 बार लगा लिया है। एक 500 के लिए, 100 के लिए, 300 के लिए और 400 के लिए। इसी तरह मैंने डिस्काउंट रेट जो था वो फ़ॉर्मूले में हर जगह 10% यानी 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 डिवाइडेड बाय 100 वो भी लिख दिया। अब मसला है इसकी पावर का कि पहले 500 के नीचे जो 1 प्लस 10% है इसकी पावर कितनी होगी? 100 के नीचे जो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है इसकी पावर कितनी होगी? उसके लिए आपको डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट दोबारा से याद करने पड़ेंगे। कंपाउंडिंग में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हम फॉरवर्ड जाते हैं।
डिस्काउंटिंग में हम प्रेज़ेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम बैकवर्ड आते हैं टाइमलाइन के ऊपर। बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ। तो अभी देखते हैं, ये सबसे पहला 500 है, इसको प्रेज़ेंट पे लाना है तो देखिए ये कितने साल पीछे आएगा। मैंने आपको बताया था जिस ईयर की जिस कैश फ्लो की आपने प्रेज़ेंट या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके ऊपर छोटा-सा क्रॉस लगा देना है, वो ईयर आपने पावर के लिए काउंट नहीं करना। तो अब इसको बैकवर्ड लेके आना है, कंपाउंडिंग में हम फॉरवर्ड गए थे आगे की तरफ और इसमें हम पीछे की तरफ यानी प्रेज़ेंट पे आएँगे, तो ये 500 जो है वो 1 साल पीछे आ रहा है, यानी इसको 0 पे ले आएँ। क्योंकि उसका अपना तो काउंट नहीं होना, उसके ऊपर आपने क्रॉस लगा देना है जो जिस ईयर के ऊपर ये 500 है, तो इसकी पावर आएगी 1। अब आपने इस 100 की प्रेज़ेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके नीचे एक छोटा-सा क्रॉस लगाना है। क्रॉस का मतलब है कि ये 2 ईयर पावर में काउंट नहीं होगा। तो इससे पीछे आइए, 100 1 साल पीछे आया और 2 साल पीछे आ गया। इसकी पावर होगी 2। अब आप कैलकुलेट कीजिए इस 300 की प्रेज़ेंट वैल्यू, तो 3 को काउंट नहीं करना। अब देखिए कितने साल पीछे आ रहा है, 1, 2 और 3। इसकी पावर होगी 3। उसके बाद आप 400 की प्रेज़ेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, 4 वाला ईयर काउंट नहीं होना, छोटा-सा क्रॉस लगा दें। अब देखिए कितने साल पीछे आ रहा है, 1, 2, 3, 4। इसकी पावर होगी 4। देखिए कि 500 की जो है वो 1 साल के लिए आपने डिस्काउंटिंग की है तो वो 454 आ रहा है। फिर इस 100 की जो आपने डिस्काउंटिंग की है 2 इयर्स के लिए वो 82 है। इस 300 वाले का आंसर जो है वो 225 है डिस्काउंट होने के बाद और इस 400 की वैल्यू है 273। तो टोटल आपने इसको जो है ना वो इसका टोटल किया तो ये आया 1034। अब ये 1034 शो क्या करता है? ये शो कर रहा है कि अगर आप बैंक में आज ये अमाउंट डिपॉज़िट करवा दें, तो बैंक आने वाले 4 सालों में आपको 4 डिफरेंट पेमेंट्स के थ्रू ये पैसे वापस कर देगा, 500, 100, 300 और फिर 400 से, जो कि सम अप करके 1300 बनता है। तो यहाँ पर मैंने ये क्लियर कर दिया कि फ्यूचर वैल्यू में कंपाउंड रेट होगा तो आपको जो है वो फॉरवर्ड जाना पड़ेगा पावर को काइंड काउंट करने के लिए और प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्काउंट रेट गिवन होगा तो आपको बैकवर्ड आना पड़ेगा पावर को कैलकुलेट करने के लिए। और साथ में ये चीज़ ज़हन में रखिए कि जिस कैश फ्लो की फ्यूचर या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके ऊपर या तो हाथ रख लें या उसके ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा लें, वो ईयर काउंट नहीं होगा पावर लिखने में। अब एंड पर हम ये देख लेते हैं कि एक कॉन्सेप्ट ये ज़हन में रखिए कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है। फ्यूचर वैल्यू जब आपने कैलकुलेट करनी है तो फ्यूचर वैल्यू में जो पावर है, ये जो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की पावर है, ये पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगी। मीन्स 10, 9, 8 टू 1 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगी। और हमें पता लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में पहली पावर जो थी वो 4 थी, फिर 3 हो गई यहाँ पे, फिर ये 2 हो गई, फिर ये एंड पर देखिए 1 हो गई। ये पावर्स क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में गई हैं तो यहाँ से ये क्लियर है कि आपने पावर्स बिल्कुल ठीक ली हैं। इसी तरह याद रखिए कि प्रेजेंट वैल्यू को जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो जो आपकी पावर है वो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर में। यानी 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू n। तो इस क्वेश्चन में क्या था देखिए, पहली पावर आपकी जो थी वो थी 1, सेकंड थी वो देखिए 2, फिर 3, फिर 4। तो इट मीन्स कि आपका ये पावर जो है आपने करेक्ट ली है। तो ये था जी आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज अनइवन और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज जो कि अनइवन थे।
तो हम अनइवन को ही पढ़ रहे थे। मैंने जो है वो इस लेक्चर के स्टार्ट पे भी बताया था, मल्टीपल कैश फ्लोज़ 2 तरह के होते हैं। एक अनइवन होते हैं जो एक जैसे ना हो, जिनकी एग्ज़ाम्पल में मैंने अभी प्रेज़ेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना सिखाया। और एक होते हैं इवन कैश फ्लोज़ जिनको एनओटी बोलते हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।